हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान रुक्मिणी चरण प्रभु जी। श्रीमान रुक्मिणी चरण प्रभु जी सन 1998 में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संपर्क में आए। पुणे कॉलेज से अपना अध्ययन पूर्ण करने के पश्चात सन 2002 में उन्होंने इस्कॉन के संस्थापकाचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से दीक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात वे मंदिर के संचालन कार्यों में अपना सहयोग देते रहे व अनेक प्रचार कार्यों की भी अगुवानी की। सन 2006 में अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार करने हेतु उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य आश्रम स्वीकार किया। बुक डिस्ट्रीब्यूशन तथा धामों की यात्रा कराने के साथ साथ वर्तमान में प्रभु जी भक्ति में अग्रसर होने हेतु इच्छुक भक्तों को आवश्यक मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान रुक्मिणी चरण प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है इस कक्षा में। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप जो हम आज चर्चा कर रहे हैं, इस चर्चा के विषय में आज हम प्रकृति इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो ये जो ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, ये पांच जो तत्व हैं, पांच जो विषय हैं भगवद गीता के, ये विषय के ऊपर जो हम चर्चा करने वाले हैं, ये प्रकृति, ये जो प्रकृति है ये भगवान की प्रकृति है। इसके पहले जो हमने चर्चा की थी जीव, तो जीव भी भगवान की ही प्रकृति है, लेकिन ये जीव किस तरह से भगवान का अंश है और भगवान की किस तरह से इसको सेवा करनी चाहिए, इस तरह से हमने पिछले कुछ शब्दों में हमने सुना, कुछ अध्यायों में। अभी हम सुनने जा रहे हैं प्रकृति के ऊपर। तो ये जो प्रकृति है, भगवान कहते हैं इस प्रकृति के बारे में, मयाध्यक्षेण प्रकृति सुयेत सचराचरम। अर्थात भगवान कहते हैं कि ये प्रकृति जो है मेरी अध्यक्षता में कार्य कर रही है। अर्थात भगवान की अध्यक्षता में ये प्रकृति जो है सारा कार्य जो है करती है। तो समझिए कि ये प्रकृति किस तरह से कार्य करती है, अपने आप कार्य नहीं करती। कई लोग बोलते हैं कि ये प्रकृति जो है अपने आप कार्य कर रही है, सूर्य अपने आप उग रहा है, हवा अपने आप चल रही है, पेड़ अपने आप उग रहे हैं, लेकिन ये प्रकृति अपने आप नहीं, किसी के नियंत्रण में है। इसी को इस श्लोक के आधार पर कहा गया है, मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयेत सचराचरम। अर्थात मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति कार्य कर रही है। तो ये प्रकृति जो है किस तरह से अनेक अनेक तरह से इस कार्य को कार्यान्वित करती है। तो कहा जाता है कि इस प्रकृति में तीन तरह के क्लेश को बताया गया है, आदि दैविक, आदि आध्यात्मिक और आदि भौतिक। तीनों क्लेशों के बारे में हम जानेंगे आज। सबसे पहला है कि आदि भौतिक क्लेश। ये आदि भौतिक क्लेश का अर्थ है कि किस तरह से हम अनेक अनेक तरह से इस क्लेश से जो है परेशान है। सब लोग परेशानी में हैं। तो आदि भौतिक क्लेश जो है ये अनेक अनेक जीवों से आता है। जैसे मच्छर काटता है, खटमल काटते हैं, कोई व्यक्ति परेशान करता है, तो इस तरह से हम परेशान होते हैं। तो इसको कहते हैं कि आदि भौतिक क्लेश। तो इस भौतिक क्लेश में अनेक अनेक चीज़ें हैं। इस प्रकृति को, इस संसार को जो है दावानल कहा गया है। हम सुबह सुबह भगवान के आगे गुरु अष्टक के रूप में गुरु को प्रार्थना करते हैं, संसार दावा नल लीढ़लोका त्राणाय कारुण्य घना घना त्वं
प्राप्त सकलना गुणार्णवस्य वंदे गुरो श्री चरणरविंदम। अर्थात ये संसार जो है कैसा है, दावा नल के समान है। ये प्रकृति जो है पूरी तरह से दावा नल के समान है। जंगल में कैसे आग लगती है, कोई लगाने जाता है माचिस लेके? नहीं, ये आग जो है केवल घर्षण मात्र से लगती है। आपस में दो पेड़ जब टकरा जाते हैं और टकराने के बाद जब चिंगारी आती है तो ये अग्नि का रूप धारण कर लेती है, और उस अग्नि को बुझाने के लिए कोई भी सक्षम नहीं है। कितने भी फायर ब्रिगेड को बुलाइए, कितना भी पानी डालिए, बकेट के बकेट डालिए, लेकिन वो बुझेगा नहीं। तो यही दावानल का जो अग्नि है वो कैसे बुझेगा? जब तक वर्षा नहीं होगी। हाँ, बादलों से जब तक वर्षा गिरेगी नहीं, उस जंगल की आग जो है कभी कम नहीं हो सकती। उसी तरह से इस प्रकृति के क्लेश मात्र से ये जीव जो है बहुत परेशान है, बहुत दुख है। और भगवत गीता में भी कहा गया है कि ये संसार कैसा है, दुखालयम अशाश्वतम। ये संसार किस तरह से बनाया गया है? केवल दुख से बनाया गया है। हाँ, ये प्रकृति इस तरह से कार्य करती है कि कोई भी जीव यहाँ पे संतुष्ट नहीं है, सुखी नहीं है। कैसे? इसको हम उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि जैसे बचपन में हमने अपने बच्चों को किसी स्कूल में भेजा, तो स्कूल में बच्चे की पढ़ाई हुई, सब हुआ, पास भी हो गया। अभी पास होने के बाद क्या इच्छा कर रहा है कि मैं अगले कक्षा में जाऊंगा, फिर और अच्छे नंबर लाऊंगा। तो भाई तुम खुश हो गए? नहीं, मैं कहाँ खुश हुआ। हाँ, क्योंकि एक चीज़ करने के बाद दूसरी चीज़ का टेंशन आ गया। कोई कहता है कि मैं इंजीनियर बनने के बाद खुश हो जाऊंगा, कोई कहता है कि मैं पैसा कमाने के बाद खुश हो जाऊंगा, कोई कहता है कि मैं शादी करने के बाद खुश हो जाऊंगा, कोई कहता है कि मैं भारत जाने के बाद खुश हो जाऊंगा। ये सारी चीज़ें जो है हम प्रयास करते हैं अपने आप को सुखी करने का, लेकिन ये सारे प्रयास जो हैं दुख में परिणत हो जाते हैं। हाँ, यही प्रकृति का सबसे बड़ा गुण है कि हम कितने ही कार्य कुछ करें तो ये प्रकृति उस कार्य को कहाँ लेकर जाके पटक देती है? दुख में। ये दुख कैसा होता है? दुखालयम। आलय शब्द जो है ये बहुत मुख्य शब्द है। अर्थात ये आलय शब्द का अर्थ है स्थान, है ना। जैसे पुस्तकालय, तो पुस्तकालय का अर्थ क्या है? वहाँ पे केवल पुस्तकें ही हैं और कुछ है ही नहीं। अगर आप उस पुस्तकालय में जाओगे तो आपको बिना पुस्तक के और कोई चीज़ नहीं दिखेगी। आपको अनेक अनेक पुस्तकें मिलेंगी, वैरायटी की पुस्तकें मिलेंगी, आप उसको पढ़ो, ज्ञान हासिल करो। उसी तरह से ये संसार जो है दुखालय है। अर्थात कितना भी तरीके से आप प्रसन्न होने का प्रयास करो, लेकिन ये क्या हो जाएगा? दुख में ही परिणत हो जाएगा। ये प्रकृति का स्वाभाविक गुण है कि वो क्या करता है? इस सारे परिणाम को दुख में बदल देता है। तो इसलिए भगवान क्या कहते हैं? ये प्रकृति जो है ना बहुत ही दुष्ट है। हाँ, अर्थात छोड़ती नहीं। जैसे उदाहरण के लिए कि छोटा सा बच्चा है, उस छोटे से बच्चे ने अनजान में ही अग्नि में हाथ दे दिया, उंगली लगा दी, और अग्नि ने क्या किया? उस उंगली को जला दिया। बच्चे को पता नहीं है कि उंगली जलती है, लेकिन जला दिया। और जलाने के बाद जब उंगली दिखी कि जल गई है, हाँ, तो बच्चा संभल गया। अर्थात उस अग्नि ने उस बच्चे को क्षमा नहीं किया कि नहीं, वो बच्चा है, गलती से हाथ लगा रहा है, अनजाने में, पता नहीं उसको कि आग जलाती है, फिर भी उस बच्चे को उस अग्नि ने छोड़ा नहीं। अर्थात हम जान के करें या अनजान के करें, प्रकृति के द्वारा उस कर्म का जो है, उस कार्य का जो है रिएक्शन आता है, और वो रिएक्शन ही एक प्रकृति के रूप में कार्य करती है हमारे जीवन में। और ये प्रकृति जो है ये बहुत ही एक सुलभ हो जाती है। कब? जब हम कृष्ण की भक्ति करते हैं। तो जैसे एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि एक ने अपने घर में कुत्ता पाल के रखा था। तो आजकल लोग क्या करते हैं कि कुत्ता ही पाल के रखते हैं। आपने देखा होगा कि पहले के ज़माने में
लोग अपने दरवाजे के आगे लिखते थे। क्या लिखते थे? सुस्वागतम। हाँ, कितना अच्छा शब्द है। फिर बाद में लिखने लग गए शुभ लाभ। हाँ, लेकिन अभी की स्थिति ऐसी है कि अभी लिखते हैं कुत्तों से सावधान। हाँ, क्योंकि ये कलयुग, ये कौन सा युग है? ये कलयुग है। और कलयुग में प्रकृति का इतना ह्रास हुआ है कि कोई धर्म का कार्य कर ही नहीं रहा है, कोई नहीं कर रहा है। और धर्म करेंगे तब तो भगवान की ये प्रकृति हम बचा सकते हैं। तो धर्म करने के लिए क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, इसको करने से क्या होगा, इन सारे प्रश्नों में हम उलझे हुए हैं और इस तरह से उलझ गए हैं कि बाकी सारे कार्य हमारे हो रहे हैं लेकिन धर्म के ही कार्य नहीं हो रहे हैं। तो धर्म की हानि होने से प्रकृति की भी हानि हो रही है। अगर हम धर्म करेंगे अच्छे से तो वर्षा अच्छे से आएगी, पृथ्वी जो है अच्छे से अन्न देगी। इस तरह से हम बहुत ही सुखी जीवन जी सकते हैं। लेकिन धर्म करते नहीं हैं। प्रकृति से हम चाहते हैं कि ये चीजें हमारे अनुकूल हो जाए, ये हो नहीं सकती है। इसलिए भगवद गीता में कहा गया है प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। तो ये प्रकृति के अंदर 3 गुण भी है, सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। तो ये सारे गुणों के द्वारा ये प्रकृति कार्य करती है और ये प्रकृति जो है भगवान के अध्यक्षता में कार्य करती है। ये प्रकृति स्वतंत्र नहीं है। तो इस तरह से आदि दैविक, आदि भौतिक ये जो क्लेश है और आदि आध्यात्मिक क्लेश, ये आदि आध्यात्मिक क्लेश जो है वो कैसे आता है? ये मन से आता है। ये मन जो है ये भगवान को भूल चुका है और इतना भूल चुका है कि इतने सारे क्लेश में भी वो स्मरण करने के लिए तैयार नहीं है। जब वो मन भगवान का स्मरण करने लग जाएगा तो उस मन के सारे क्लेश निकल जाएंगे। आज जानते हैं कि सारी बीमारियां जितनी भी हैं शरीर से नहीं आ रही है। आज सारी बीमारियां जो है आज के समय में मन से आ रही है। डिप्रेशन, ये सब मन की बीमारी है। और इतना ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है। एक व्यक्ति था बॉम्बे में, अब बहुत ही अच्छा व्यक्ति था वो, ये सही घटना है और बहुत वर्ष पूर्व की ये घटना है। वो समाज सेवा करना चाहता था, बच्चे खेलते थे उनके लिए पार्क बनाना चाहता था। तो ऐसी इच्छा को लेकर के वो सोच रहा था कि कब मेरा पेमेंट बढ़ेगा, कब मेरा पोस्ट बढ़ेगा। और एक दिन बढ़ गया। उसकी उम्र जैसे जैसे बढ़ते गई एक दिन पोस्ट भी बढ़ गया। तो जिस दिन पोस्ट बढ़ गया, पेमेंट बढ़ गया, उसने सोचा कि मैं अपनी सारी इच्छाएं अभी पूरी करूंगा, मुझे किसी के पास हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। इस तरह से इतना प्रसन्न होकर के रात को 12 बजे वो घर पे पहुंचा। और घर पे पहुंचने के बाद सारे जितने भी उनके सगे संबंधी थे पूछने लगे, भाई आज हुआ क्या? आज क्या हो गया ऐसा? तो इसने बताया कि आज ऐसी घटना घट गई, आज मुझे पोस्ट ऊपर करके मिल गया, जिसके लिए मैं बहुत परिश्रम कर रहा था जीवन भर, आज वो पोस्ट मुझे मिला है, इसलिए आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। वो व्यक्ति ने 1 घंटे के अंदर ही अपने प्राण त्याग कर दिए और उसकी सारी इच्छाएं अधूरी रह गई। कहने का अर्थ ये है कि हम जब किसी इच्छा को पूरी करने का प्रयास करते हैं तो इच्छा को पूरी करने के लिए वो धर्म का होना वहाँ पे आवश्यक है। लेकिन यहाँ पर वो व्यक्ति जो था जिसने अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए जो प्रयास किया था, अंत में जाके क्या हो गया? उसकी मृत्यु आ गई। और किस कारण से आ गई? बहुत प्रसन्न होने से आ गई। तो प्रकृति कैसे कार्य करती है कि ज़्यादा प्रसन्नता भी अच्छी बात नहीं है और ज़्यादा दुख में रहना भी अच्छी बात नहीं है। तो ज़्यादा दुख में आने से क्या आ जाता है? डिप्रेशन। और ज़्यादा सुखी होने से क्या हो जाता है? मृत्यु। इस तरह से हम दोनों ही चीज़ों में क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं। तो ये इस तरह से आदि आध्यात्मिक क्लेश जो है ऐसे कार्य करता है। और ये क्लेश जो है हमारे जीवन का एक अंग बन गया है। इसलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मध्याजीवाम नमस्कुरु। क्या करना चाहिए मन से? हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए। मन मना, लेकिन हम क्या करते हैं अभी? मन माना। मन माना करते हैं, अर्थात भगवान की बात को न मान करके सबकी बात मानते हैं। बच्चे की बात मानेंगे,
पत्नी की बात मानेंगे, पिता की बात मानेंगे, सबकी बात मानेंगे, लेकिन भगवान ने जो कहा है वो बात नहीं मानेंगे। भगवान क्या कहते हैं? मन मना मेरा चिंतन करो, मद भक्तो मेरा भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो। नमस्कार करने से होता क्या है? भगवान को नमस्कार करने से भगवान के आगे जब हम नमस्कार करते हैं तो प्रार्थना रूपी जो शब्द हैं वो हमारे मुख से बाहर निकलते हैं और भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे ही हम भगवान को नमस्कार करते हैं भगवान हम पे प्रसन्न हो जाते हैं और किसी व्यक्ति का हम पर प्रसन्न होना ही हमें सब कुछ मिलने के बराबर है। तो ये इस तरह से इस प्रकृति में 3 गुण भी हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये सतोगुण इस प्रकृति में कैसे कार्य करता है? सत्व स्थिति में, जैसे सत्व स्थिति में अगर कोई रहता है तो उसके खाना पीना भी वैसा रहेगा। आप किसी व्यक्ति को पहचान सकते हो कि वो कौन से गुण में है। कैसे पहचान सकते हो? इसका सरल उपाय है, आप उसका भोजन पदार्थ देख लो, वो कहाँ जाता है, क्या खाता है। अगर वो कहीं ऐसी जगह पे बैठा है जहाँ पर प्रसाद मिलता है, भगवान का प्रसाद है, वही खाता है, भगवान को भोग लगा है वही खाता है और कुछ खाता नहीं, इसका अर्थ है कि वो सतोगुण में है। सरल परिभाषा है। और जैसे हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति जो है बहुत मान, सम्मान, लाभ, प्रतिष्ठा, इन सारी चीज़ों के लिए अपना धन खर्च करता है। 1 करोड़ रुपया देगा केवल एक पोस्टर पे अपना फोटो लगाने के लिए, एडवर्टाइज करने के लिए। तो इस तरह से उसका जो रजोगुण है वो बढ़ा हुआ है। तो रजोगुण बढ़ने से क्या होता है? मान, सम्मान, लाभ, प्रतिष्ठा, इन सारे चीज़ों को बहुत ही ऊपर उठा करके अपने जीवन में लाता है। और तीसरा जो है सतोगुण हो गया, रजोगुण हो गया, और तीसरा है तमोगुण। ये तमोगुण में वो व्यक्ति जो है पूरी तरह से अज्ञान में रहता है, न शुरू में न अंत में। शुरू और अंत उसका अज्ञान से ही शुरू होता है और अज्ञान में ही खत्म होता है। सोता ही रहता है वो, अज्ञान में भी सोता है और ऐसे भी सोता रहता है। तो इस तरह से तमोगुण जो है उसका दुख कारण बन जाता है। तो ये 3 गुण में, ये तीनों गुण कैसे हैं? इस प्रकृति के जो तीनों गुण हैं ये आपस में पूरी तरह से मिले हुए हैं। तीनों गुणों का एक घोल बनाया गया है, मिक्स कर दिया गया है। तो कभी कौन सा गुण ऊपर आ जाता है, कभी कौन सा गुण, कंपटीशन चलता रहता है। इसलिए इस प्रकृति के इन गुणों के आधार पर जब हम जीवन जीते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? बंधन में पड़ जाते हैं, है ना। कैसे बंधन? ये सतोगुण का बंधन क्या है? सतोगुण में जब हम रहते हैं तो ये बंधन जो है एक सोने की चैन में बंधन है। जैसे किसी को सोने की चैन में बांध दिया, किसी को लोहे की चैन में बांध दिया और किसी को चांदी की चैन में बांध दिया। तो सोने की चैन क्या है? ये सतोगुण है। चांदी की जो चैन है वो क्या है? वो रजोगुण है। और जो लोहे की चैन है वो क्या है? वो तमोगुण है। तो समझिए कि तीनों बंधे हुए हैं और एक व्यक्ति बहुत अच्छे से प्रसन्न होकर के बोल रहा है, अरे देखो भाई, मैं तो बंधा हुआ हूं लेकिन सोने की चैन से बंधा हूं, देखो मैं कितना खुश हूं। हो सकता है खुश हो? कभी नहीं हो सकता। और दूसरा जो है चांदी के चैन में बंधा हुआ है। तो चांदी के चैन में जो बंधा हुआ है, वो अगर ये सोचे, अरे भैया सोचो, देखो यार मैं तो चांदी की चैन में बंधा हुआ हूं। अरे बंधे तो हो ना, अभी चांदी की हो या सोने की हो, तो बंधे तो हो। इस तरह से। और आगे तमोगुण लोहे की चैन से बंधा हुआ है। तीसरे से आप किसी भी तरीके से आप प्रयास करो कि किसी भी गुण में आने का, ये तीनों गुण जो हैं इस प्रकृति के अनुरूप बंधन का ही कारण बन जाते हैं और हमें क्या करते हैं? वो दुख देते हैं। तो इसी तरह से ये प्रकृति जो है ये भगवान की ही तरह क्या है? शाश्वत है, ये कभी बदलती नहीं है। इस तरह से इसके कार्य जो हैं पूरी तरह से एकदम परिपक्व होते हैं। जैसा भगवान ने इनको बताया है इस प्रकृति को कार्य करने के लिए, वैसा ही कार्य करती है। आपने देखा होगा जब हनुमान जी का प्रसंग रामायण से, हनुमान जी जब उनका जन्म हुआ था तो जन्म के उपरांत ही वो आकाश मार्ग से जाते हुए सूर्य को अपने मुंह में ले लिया था, क्योंकि वो भगवान के भक्त थे। तो भगवान के भक्त होने के कारण जब सूर्य उनके मुख में गया, जब उन्होंने ले लिया, निगल लिया,
क्या समझ करके? एक फल समझ करके। तो सूर्य देवता ने वहां पर ठंडा जल बरसाया, उनको गर्म नहीं लग रहा था हनुमान जी को। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हनुमान जी परम भक्त हैं भगवान के, और सारे जितनी भी प्रकृति है वो भगवान के निरीक्षण में है। तो भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, भगवान की अगर हम भक्ति करते हैं तो हमारे ऊपर किसी भी दुख का, किसी भी गुण का कोई असर नहीं होगा। जिस तरह से भगवान त्रिगुणातीत हैं, उसी तरह से हम भी एक शुद्ध तीनों गुणों से ऊपर भगवान की भक्ति में लग जाएंगे। और उस भक्ति में लगने के लिए भगवान की जो प्रकृति है, उस प्रकृति के अनुसार जब हम धर्म करेंगे, और धर्म करने के लिए करना क्या पड़ेगा? केवल एक ही चीज करना पड़ेगा। जैसे तुकाराम जी महाराज महाराष्ट्र के जो हैं, वो क्या बोलते हैं? हरि मुखे मणा पुण्याची गणना कौन करे। पुण्य कमाने के लिए अनेक अनेक तीर्थ गमन करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इस तीर्थ गमन के उपरांत भी घर बैठे हम पुण्य कमा सकते हैं। कैसे? केवल महामंत्र जप करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से ये भगवान की प्रकृति जो है, कितनी ही दुख में होने दो, लेकिन जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो ये सारी प्रकृति हमारे अनुकूल हो जाती है, और प्रकृति जो है हमारे अच्छे जीवन के लिए सब कुछ प्रदान करती है। तो इस तरह से ये भगवान की प्रकृति है जो शाश्वत रूप में है। तो इस प्रकृति के अनुरूप अगर हम चलेंगे तो हम भगवान की अच्छे से भक्ति भी कर सकते हैं, अपना जीवन भी अच्छे से जी सकते हैं। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।